से सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी एक्सक्लूसिव टूर ऑफ भारत मंडपम विद मिनिस्टर पीयूष गोयल इंडिया G20 होम। अभी एंड न्यू की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, भाई शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। ऐसा मैं नहीं, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी में बदलते हुए भारत का रूप दुनिया ने देखा एग्जैक्टली यहीं पर। यह है भारत मंडपम, भारत का एडवांस्ड और आलीशान इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। 123 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। लेकिन ये बिल्डिंग स्पेशल क्यों? पीयूष गोयल जी ने हमारे ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टूर ऑर्गेनाइज किया। हमने भारत के फ्यूचर के बारे में बातें की और भारत का विजन समझा, जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये कन्वेंशन सेंटर एक शंख के आकार में बना है। ये सेंटर बाहर से जितना ग्रैंड है, उतना ही अंदर से डिटेल्ड है। चलिए अंदर का सफर करते हैं। भारत मंडपम में एंटर करते ही हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये देखिए कितना सुंदर, ये पीएम ने खुद तय किया। लुक एट द डिजाइन। ये एक प्रकार से जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये सस्टेनेबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं और इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत हर एक का रिस्पेक्ट करता है। भारत 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने विकास यात्रा को बनाता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और साथ मिलकर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। पूरे ग्लास के अंदर एक ट्री ऑफ लाइफ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो नीचे से आप देखेंगे एक वृक्ष के रूप में निकल रहा है और पूरा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। यहाँ ने सभी आसन के साथ साथ ये QR कोड भी बनाया। ओके, वेरी नाइस। तो फिर ये ITPO का ये वेबसाइट शुरू हो गया और यहाँ पर मुझे हर एक आसन का अपना अपना कोई महत्व है। मेरा गला बहुत खराब रहता था, आई वॉज ऑलवेज स्ट्रेस, आवाज ही नहीं निकलती थी। और अभी हम रात को यहाँ हैं, रात तक तो एकदम आवाज चली जाती। करेक्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोविड के दिनों में मुझे कहा कि भाई योगा शुरू करो और प्राणायाम करना शुरू करो। तो योग से ही एक प्रकार से मेरा भी गला खुला एंड नाउ आई एम एबल टू रन थ्रू अ होल डे विदाउट एनी स्ट्रेस। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है और हम एक लीडिंग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं, जिसका प्रतीक है ये इंस्टॉलेशन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उससे भी बड़ा है ये स्टेज। यहाँ 7000 लोग बैठ सकते हैं। साथ में 4 एम्फी थिएटर्स भी हैं जहाँ कल्चरल शोज होंगे। अब ये आप देखेंगे इतना सुंदर एम्फी थिएटर ओपन एयर। तो अभी विंटर के दिनों में इमेजिन यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और 1500-1600 लोग यहाँ बैठे हैं। तो क्या दृश्य होगा, क्या माहौल बनेगा। और साउंड की कोई लिमिटेशन नहीं, पूरा 123 एकड़ का प्रांगण है। मैं यूरोप घुमा हूँ, दुबई घुमा हूँ, सिंगापुर घुमा हूँ, थाईलैंड में हमने इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉल जो अकूस्टिकली ट्रीटेड है, यहाँ पर बिल्कुल भी एको नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल एको नहीं है। तो ये लेवल का आर्किटेक्चर, ये लेवल का डिजाइन, साउंड प्रूफिंग वगैरह देखकर मेरे अंदर के फिल्म मेकर को काफी खुशी मिलती है। हमने सुविधा रखी है, एक प्रोसेस भी बनाया है। अब इसको फाइन ट्यून करेंगे जिससे और लोग, खासतौर पे हमारे जो युवा युवती हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, हम चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े। वो आके सब देखे और उनको लगे दिस इज माय इंडिया, करेक्ट, दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर। करेक्ट। और वो भी फिर हर एक चीज में ऐसे डिमांडिंग बनेंगे कि भाई स्टेनलेस स्टील का है तो शाइन होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी होनी। ये कारपेट वीवर हूँ, तो मैं अपने कारपेट का डिजाइन अच्छा बनाऊंगा, काम अच्छा करूंगा। डिड यू नो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बजट क्या है? 2700 करोड़। लेकिन क्या ये सारा फिजूल खर्चा है या फिर इस पैसे का कुछ होने वाला है? तो अनुमान है इसकी रिकवरी 1.5 से 2 वर्ष में तो पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी रिकवर हो जाएगी। मैं इससे कह रहा हूँ कि आज सुबह हमने एक कर्टन रेजर किया है
विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिलेटेड एग्जीबिशन अब भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों को मिला के 26 से 29 फरवरी को होने जा रही। अब हम दुनिया के एक बहुत प्रमुख वस्त्र विभाग से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन हमारी एग्जीबिशन छोटी छोटी होती थी अलग अलग जगह। अब करीब करीब 22 लाख स्क्वायर फुट का व्यापक रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र, राइट फ्रॉम कॉटन ग्रोअर्स अप टू एक्सपोर्टर्स, सबको एक साथ जोड़ के इस 4 दिवसीय एग्जीबिशन में हम लेके आएंगे। पूरे दुनिया के जो और टेक्सटाइल देश हैं उनको भी इनवाइट करेंगे, आइए आप यहाँ पे। हम कंपटीशन में, स्पर्धा में खड़े होने के लिए तैयार हैं, हमें किसी का डर नहीं। हमारी कंपनियों में क्षमता है कि कोई भी देश की कंपनियां भी आ जाए और अपनी चीजें हम दिखाए, हम उससे बेहतर दाम पे बेहतर वस्तु, बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु दे सकते हैं। और बायर्स को इससे अट्रैक्शन होगी कि एक ही जगह पे उनको भारत के भी और बाकी देशों की चीजें दिखा के वो कंपटीशन में अपना चूज कर सकते हैं। उससे आस्ते आस्ते भारत एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस का केंद्र बन जाए। ये बिल्डिंग दिखती बहुत मॉडर्न है, लेकिन इसकी फिलॉसफी 12th सेंचुरी तक पीछे जाती है। लेट्स रिवाइंड। बसवेश्वरा भारत के बहुत बड़े संत और फिलोसोफर थे, जिन्होंने 12वीं सदी में ही काफी मॉडर्न विचार भारत के सामने रखे। उन्होंने सोचा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होगा कैसे? सबसे पहली बात है कि हर तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होगा। भले वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को हटाना है। तो लोगों की बातें सुननी होंगी। तो क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहाँ लोग इकट्ठा हो और डिस्कशन करें। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ एक विचारधारा के नहीं, हर विचारधारा के लोग आए। एक ऐसा माहौल बने जहाँ हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हो, जहाँ लोग कंफर्टेबल बने और फिर एक डिस्कशन हो। इसी विचार से अनुभव मंटपा बना। ये एक फिलोसॉफिकल पार्लियामेंट था, लोगों का पार्लियामेंट था, और इसी अनुभव मंटपा से इंस्पायर होकर उसी विजन को आगे ले जाकर भारत मंडपम बनाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी कैपेबिलिटीज का, यानी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का, हमारे विजन की कैपेबिलिटीज का और हमारे पास्ट का भी एक एग्जीबिशन या फिर एक शोकेस भारत मंडपम? वास्तव में आपने सही आकलन किया, पास्ट को भी आपने जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप जब भारत मंडपम में देखें तो अपने पुरानी विरासत, हमारी हेरिटेज को भी यहाँ पे छोटे बड़े रूप में, स्वरूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ अब अगर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे इसका, तो उसमें एक भारतीयता देखने को मिलेगी, और उस भारतीयता को हम मार्केट भी करेंगे, उस भारतीयता को विश्व पटल पर भी रख पाएंगे, और वो एक तरीके से लोगों को आकर्षित भी करती है भारत के प्रति। I'm very proud to see India doing so well on the world stage. India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. This is a big deal. This is a real big deal. पूरे G20 के दौरान भारत ने खुद को शान से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हमने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, और ये भारत मंडपम उसी लोकतंत्र का चिन्ह है। एक रिमाइंडर है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए और सरकार के लिए। देश एक डेमोक्रेसी है, देश एक डेमोक्रेसी था, और देश एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। G20 के दौरान हमें भी मौका मिला कि अलग अलग नेताओं से बात करें, उनकी टीम्स के साथ बात करें। सभी बड़े प्रभावित हो गए। सभी को लगा कि अब ये वो सपेरे वाला भारत नहीं है, अब ये एक नया भारत है, अब ये एक विकसित देश बनने के करार पर, मार्ग पर निकल पड़ा। भारत एक काफी यूनिक देश है, क्योंकि हर 10 साल में हमारी कहानी बदलती है, हमारी इमेज बदलती है, और हमारे और देखने का, दुनिया का नजरिया बदलता है। 1990s में इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन हुआ करता था। उन्होंने भारत के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन छापी थी, एंड आई कोट, "Nowhere in the world is the gap between what might have been achieved and what has been achieved is as great as it is in India." इकोनॉमिस्ट की बात को समझें तो बात उसने बड़ी गहरी कही थी। हम एक मार्ग पे चले जो सोशलिस्ट थिंकिंग का था, जिसमें ये सोचा गया कि सभी कुछ सरकार करेगी, और एक प्रकार से भारत की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। 91 में जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, 2-2.5 साल में काफी चीजें बदली, पर फिर वो सरकार कुछ कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स में कमजोर होती दिखी। 2013-14 में तो आपको याद होगा हमें फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी में गिना जाता है, विश्व की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं। उससे मुझे लगता है आज 9-9.5 वर्ष बाद एक समाधान जरूर है कि विश्व भारत को आज पहचानने लगा, विश्व भारत को एक नए नजरिए से देखे, विश्व में आज भारत के प्रति सकारात्मक सोच।
जब भी विराट कोहली क्रीज पर आता है तो हम एज एन ऑडियंस उनकी 50 देखकर खुश नहीं होते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 50 को सेंचुरी में तब्दील किया जाए। तो आपका क्या विजन है, आपकी ऐसी क्या सेंचुरी होगी, आपका क्या माइलस्टोन होगा जो देखकर आपको लगे कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो अपॉर्चुनिटीज पर मैं खरा उतरा? हमने एक्सपोर्ट्स में एक टारगेट इंटरमीडिएट रखा है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन पे जाएंगे, पर उसी के साथ साथ अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें 2047 तक, यानी आज से 10 गुना बड़ी। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं उससे खुलेंगी, काम की, नौकरी की, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा लोगों का। यू हैव टू थिंक बिग, you have to be willing to aspire for very very compelling targets, very difficult targets। और मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो कोई चीज छोटी नहीं सोचते, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, और जब तक वो लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं होता है उसके पीछे लगे रहते हैं। भारत के लिए ये एक थॉट प्रोसेस बदलना काफी आवश्यक है। हम सिर्फ 80% वाला गेम खेलते हैं। हमें लगता है कि हम 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे और फिर हम उतनी ही मेहनत करते हैं और फिर हम मीडियोक्रिटी के शिकार होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में हो, चाहे वो सर्विसेज डिलीवरी में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज में हो, जैसे एजुकेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स। वेरएस जो हमें करना चाहिए वो कंप्लीट ऑपोजिट है। हमें एम ही 120% के लिए करना होगा। एंड इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम शायद 85% अचीव कर पाए, किसी फील्ड में 95% अचीव कर पाए और किसी फील्ड में एक परफेक्ट सिस्टम बैठ जाए। जैसे हम आज पासपोर्ट सिस्टम में देखते हैं, जहाँ एक सीमलेस सिस्टम बैठ चुका है पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर आपके घर तक पहुँचने का। भारत को ये एटीट्यूड चेंज करना होगा कि हम उतना काम कर सकते हैं तो उतनी ही मेहनत करेंगे। उसे बदल के ये करना होगा कि हमें हर चीज में 120% देना है, उससे कम अगर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर ही हम देश को रैडिकली बदल पाएंगे। भारत के बने हुए वस्तु की अभी तक पहचान या कीमत नहीं रहती थी। कुछ जरा भी कोई सामान सस्ता बाहर से मिल जाए तो उसमें आकर्षित होकर ले आते थे। उनके ध्यान में ये नहीं आता था कि भारत में बनी हुई चीज लेने से हम भारत के लोगों को नौकरी भी दिलाते हैं, काम बढ़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ती है। ये चीज जापान और कोरिया में बहुत देखने को। उन्हें लोहा खरीदना है, स्टील खरीदनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुद की कंपनी को दें। और सरकार नहीं, सरकार तो कर ही सकती है, साधारण प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी कोशिश करता है कि पहले अपने देश में जो सामान मिलता है उसका इस्तेमाल करें। उससे एक आत्मनिर्भर भी बनते हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की और बीइंग वोकल फॉर लोकल की कई बार बात की है। अगर हम सब भारत के 140 करोड़ ये बात समझें कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम इतना बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो भारत की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो हम आजकल बहुत अपील करते हैं सबको, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे नियति बहन के आप भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि हम ये दिवाली, दसरा, नए वर्ष, ये सब जो अभी दुर्गा पूजा त्योहार आ रहे हैं, इसमें भारत में बने हुए वस्तु को ज्यादा प्रेफरेंस दें। क्योंकि आप लोग जो संदेश लेके, जो मैसेज लेके, जो आपके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देश में उत्साह पैदा करते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अरे थैंक यू सो मच। और ये जो आपका योगदान है, ये एक प्रकार से देश का मनोबल बढ़ाता है, देश में और कॉन्फिडेंस लाता है। पिछले साल हम COP27 में इजिप्ट गए, इस साल वीवा टेक के लिए फ्रांस गए और हमने सोचा कि भारत में ऐसा वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो कहाँ होगा, कहाँ हम नए भारत की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज मुझे इस सवाल का ठोस जवाब मिला। जब भी मेरे कोई दोस्त फॉरेन से यहाँ आते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझसे पूछते हैं व्हाट कैन वी सी, व्हाट कैन वी डू, व्हाट हैज मॉडर्न इंडिया बिल्ट। नया भारत अच्छी पॉलिसीज, अच्छे लोग और अच्छे अपॉर्चुनिटीज का मेल होगा तभी बनेगा। नए भारत में विरासत भी होगी और विकास भी होगा। आज भारत G20 के इवेंट्स जैसे ही कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली जैसे बड़े शहर में होस्ट करने के लायक है। भारत हमारे कल्चर को एक मॉडर्न तरीके से दुनिया के सामने रखने के काबिल है।
जी सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। और बिल्कुल जी, क्योंकि ये वीडियो दिवाली वाली अभी तो करेंगे ज़रूर, कोई हुई तो रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा हमें। बिल्कुल। और बाकी एक दिन पहले हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अपलोड जो है ना आपकी दिवाली की टाइम हो गई, तो इसलिए हैप्पी दिवाली हैप्पी आप दिवाली। सबको हमारी तरफ खुश से, हमारी रहें टीम जी। की तरफ से खुश रहें हमेशा, और ऐसे मुस्कुराते रहें बिल्कुल और दूसरों को भी मुस्कुराहट चेहरे पे लाते रहें जी। बिल्कुल। वीडियो अच्छी थी जी, जबरदस्त वीडियो थी, अच्छा व्लॉग क्रिएट किया है। और एट द एंड जो उन्होंने बात की है कि हमें कुछ ना कुछ अगर नया इम्प्लीमेंट करना पड़ता है या नई टेक्नोलॉजी आती है या कुछ भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो हमारे पास वो मखसूस जगह नहीं होती, वो चीज़ नहीं होती कि जहाँ पे हम एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें, शो ऑफ कर सकें। और वो शोकेस में रखी हुई अच्छी लगती है, लेकिन यह है कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे वो कहते हैं ना, आपने अगर मार्केटिंग करनी है ना तो आपको उसके असूल पता होने चाहिए। दुकान पे बैठे हुए, दुकान अगर साफ सुथरी होगी अंदर से भी बाहर से भी, तो गाहक का दिल करेगा देखने को, बाहर से भी अंदर भी जाने को दिल करेगा। जो अंदर जाएगा तो वो कुछ ना कुछ खरीदेगा, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। मंडपम जो है वो हमने वीडियोस की है एक दो पहले भी, बिल्कुल पहले की है और वीडियो। यकीन माने हम तो पहले ही इम्प्रेस हो चुके हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको डीपली थोड़ा लाइट आउट किया है। जैसे अंदर जाते हुए वो योगा का वो दीवार बनी हुई है प्रॉपर, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म कैटेगरी के योगाज हैं। तो उसकी डिटेल आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगी कि कौन सा आसन है, किस तरह करना है, इससे क्या होता है, किस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मीन्स के नीचे उन्होंने वो सिस्टम रखा हुआ है क्यूआर कोड का, स्कैन करें उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल देगा कि कौन सा आपको योगा जो है वो किस बिल्कुल। सिचुएशन में आपको करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं, माइनर सी चीजें हैं। स्टार्टिंग में मेरे हाल में वो लिखाई वाला मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। वो वाली भाई जो है डिस्क्राइब करेंगे मुझे वो फ्रंट पे जो हिंदी में लिखा हुआ था, वो जो है वर्डिंग जो है, और वो उसका मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आया। लेकिन ये है कि वो उनसे बातचीत उन्होंने की, और मैं कहूँगा कि उनको भी उन्होंने सुनाया कि आपका भी हिस्सा है। वही हम बात हमेशा कहते हैं, इम्पैक्ट जो है बड़ी चीज़ होती है। और अभी एक बना बनाया प्लेटफॉर्म बन गया है। अभी कोई भी इंडिया ने किसी चीज़ को भी रिप्रेजेंट करना है, शो ऑफ करना है और शोकेस करना है, तो मीन्स के ये एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है। और इंडिया और यहाँ पे वो सारे आएंगे भी ना, वो जितने बाहर के भी हैं वो भी फॉरनर जो है, फॉरनर वो भी चीजें रखेंगे अपनी, ये भी रखेंगे। और बिल्कुल। और ये एक बीच में एक और पॉइंट जिसपे हम सारे ला रहे थे, और उस चीज़ की भी खुशी हो रही थी कि इंडिया कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है, कुछ भी बनाता है, दूसरे मुल्क कामयाब क्यों हैं? क्योंकि वो प्रेफर करते हैं पहले अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को। बिल्कुल, ये उनको ये लोगों को, कुछ लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होती है। अभी इंडिया में तो लोगों को नॉलेज हो चुकी है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो मुल्क पीछे रह गए हैं, तो उन लोगों में वो लैक ऑफ नॉलेज है। वो कहते हैं कि हम अपनी चीज़ क्या संभाल करें, इनको क्या, वो अपने को मतलब वो तरजीह नहीं देते। तो उनको ये नहीं पता कि आपका पैसा इधर ही रहेगा और ये दूसरे लोगों के लिए काम आएगा, और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। और ये पॉइंट जो है इंडियन लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है। हालांकि हुकूमत ने नोटिस किया हो, लेकिन यह कि अभी अवाम जो पढ़ी लिखी है, अभी ये ब्लॉग जिनका ब्लॉग कर रहे हैं अभी न्यू, और ये देख लें किस तरह ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों को सामने लेके आ रहे हैं, लाइट आउट कर रहे हैं, और अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ भी कर रहे हैं, अपने लिए भी वो सारा कुछ कर रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है, जैसे उन्होंने कहा जिप में गए हैं, फलां जगह पे गए हैं, वो जहाँ पे भी कुछ इवेंट होता है, इससे रिलेटेड इवेंट होता है, वहाँ पे वो विजिट करते हैं। तो लोगों को, मेरे ख्याल में जितने भी लोग इनसे रिलेटेड हैं, इनके फॉलोअर्स होंगे, वो समेत हमारे, वो देखेंगे वीडियोस तो उनको नॉलेज होगी। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं था अब ये अंदर की सूरत हाल क्या है, कुछ चीजों का नहीं पता था। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका नहीं पता होगा, बिल्कुल नहीं पता। और जैसे उन्होंने हॉल का बताया, वो भी शॉकिंग था कि इतना बड़ा हॉल है वो, और उसमें इतनी साउंड प्रूफिंग हुई पड़ी है। अभी ये छोटा सा कमरा है, यहाँ पे गूंज रही आवाज, इको पैदा नहीं हो रही थी, और यहाँ पे इको पैदा हो रही है, और उधर बिल्कुल नॉइज कैंसिलेशन है, बिल्कुल टोटल साइलेंट मोड में, सिर्फ उस बंदे की आवाज आ रही थी एक। बिल्कुल। और ये चीज जो है ये इंटरेक्ट होने के लिए, ना कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज दिखानी थी कि बंदा दूर भी खड़ा है और आपके ऊपर 1600 2000 बंदा बैठा हुआ है, उस तक आवाज क्लियरली पहुंचनी चाहिए। एक बंदा बोल रहा है तो वो गूंजनी नहीं चाहिए। तो वो वहां पे उन्होंने वो यूज भी करना है, साउंड भी यूज करना है, तो प्रॉपर आवाज आएगी, गूंज की आवाज नहीं आएगी, प्रॉपर आपको वर्डिंग समझ आएगी, वोकल समझना जरूरी होता है। तो ये माइनर माइनर चीजें उन्होंने ख्याल रखा है इस चीज का। तो बाकी ओवरऑल उन्होंने बहुत खूबसूरत तैयार की है,
और मैं कहूँगा ये भी लग्जरी लग रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त वीडियो थी जी। ये मंडपम जितना भी हॉल पूरा जो भी दिखाया गया, बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। बाहर से भी देखो तो एक मतलब नया इंस्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना वो दिखता है। तो अंदर जाएंगे तो अंदर तो काफी ज्यादा खूबसूरती है, काफी मतलब डीपली बातें इन्होंने की हैं। बाकी मैं ये देख रहा था कि कोई भी काम को करता है तो बंदा ये उसके बाद यही सोचता है कि इसका क्या फायदा होगा। तो यहाँ भी इन्होंने एक सवाल था कि मैं भी ये शुरू में जब वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि इस चीज का भी आगे क्या, ये तो G20 में इस्तेमाल हुई है बिल्डिंग, तो अभी आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या आगे इसका क्या फायदा होगा। तो उसका भी उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। तो यार इंडिया बहुत आगे की सोच रहा कि आप हमेशा कहते हो ना अपनी बात में कि वो इंडिया आगे की सोचता है, मोदी साहब जो आगे की सोचते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट ने सोचा हुआ था पहले। तो सोच समझ के इतना प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने उस पे इतना इन्वेस्ट किया है, वो इतना लगाया और सही जगह पे लगाया। और ये चीज बड़ी नोट करने वाली है कि इंडिया जिस भी प्लान पे हाथ रख रहा है, तो जिस भी चीज को आगे लेके जा रहा है, सही जगह पे सही पैसा लगा रहा है, सही लगा, जाया नहीं हो रहा है। वक्त की जरूरत भी है जी। अगर आप इंडिया से बाहर निकलेंगे तो अगर मतलब आप चाइना चले जाएं, अगर आप अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, वहां ये बिल्डिंगें ऐसी ही मतलब चीजें वहां मिलती हैं बंदे को। तो वो बंदे अगर इंडिया पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में क्या देखेगा, तो इंडिया में आएंगे तो वो उनको वो फील नहीं होगा, वो लग नहीं पता चलेगा कि यार हम इंडिया में आए तो क्या है आगे। पर इंडिया उस चीज हर चीज को मुल्क में लेके आ रहा है, तरक्की पता चल रही है, दिख रही है। तो बहुत मजा आता है। इंडियन मतलब जितने भी लोग टैलेंटेड है ना, वो अपने जो है ना टैलेंट सही जगह पे यूज कर रहे हैं। ये देखो अभी ये बिल्डिंग वैसे ही पड़ी रहती है, मतलब हमें ना पता चलता। ये ब्लॉगर आपके हैं जितने भी ऐसी वीडियो बनाते हैं नॉलेज वाली, तो उनकी वजह से भी काफी मतलब माशरे पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये अभी छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर यह है कि काफी ज्यादा इनसे मतलब है कि सीखा जा सकता है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। और मिनिस्टर पीयूष जो गोयल साहब हैं वो भी बहुत, मैं कहता हूँ कि पोलाइटली बोल रहे थे और बहुत ना उनके बोलने का अंदाज भी मुझे अच्छा लगा है। बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे और उनको भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप लोगों ने भी इसमें हिस्सा डालना है और लोगों को बताना है, लोगों तक पहुंचना है। मेरी मतलब विश है कि यहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आए, वो देखें इस जगह को और एक्सप्लोर करें सारे। और जाहिर है इसी तरह जो होता है वो सबको पता भी चलेगा कि इसका क्या फायदा है और हर कोई जो है बाद में उससे फायदा भी उठा सकता है। जितने कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, अपनी चीजें बनाते हैं, वहां से पे जाके जो है अपना सारा कुछ जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, खाली इंडिया में नहीं, बाहर के मुल्कों में भी। बिल्कुल। तो ये बड़ा मतलब कि फायदेमंद है। और इंडिया के लिए इससे और बड़ा फायदा क्या होगा कि इंडिया के लोगों की चीजें बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी और वो बाहर भी जाएंगी। और क्वालिटी जो उन्होंने क्वालिटी पे बात की, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह करना चाहिए कि हमें 120% तक जो है वो सोचना चाहिए, तब जाके हम जो है वो 85, 95, 100% भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक मिसाल भी दी, स्कूल में बच्चा होता है तो वो पढ़ता है, वो अपना मार्क्स जो है वो 95 के राउंड अबाउट जो है वो अपने जेहन में रखता है, लेकिन आ जाते हैं 65 और वो फिर मायूस हो जाता है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि 120 जो है वो % जो है ना वो होनी चाहिए सोच, तब जाके जो है वो 85, 95, 100% जो है रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी बेहतर होगी इंडिया की। और इसमें कोई शक नहीं है, काफी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया की क्वालिटी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में भी आती हैं, तो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि इंडिया की चीज हो। मेडिसन में काफी सारी इंडिया की मेडिसन है और अभी आना बंद हो चुकी हैं, लोग डिमांड करते हैं कि इंडिया की वो मेडिसन हो। तो एक म्यार है, एक वो कह लें कि क्वालिटी है इंडिया की चीजों की, तो लोग खुद ब खुद जो यूज करेगा वो खरीदेगा दोबारा भी। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि मंडपम की बात करें तो मंडपम बहुत खूबसूरत है। 123 एकड़ पे फैला हुआ है और पहले भी हमने ये वीडियो की थी लेकिन सरसरी थी, लेकिन इसमें पूरी डिटेल दी गई है। बाहर से भी खूबसूरत है, अंदर से भी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल। और इन्होंने जो ब्लॉग क्रिएट किया है, जो ये वीडियो क्रिएट की है, बहुत अच्छी इन्होंने वीडियो क्रिएट की है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है सबको। और एक एक चीज की जो है वो समझ भी आई है और मजा भी आया देख के। और मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी अच्छे नेक इंसान लग रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे योगी अपना मोदी सरकार ने कहा कि यहाँ आप भी योगा किया करें। तो मैंने योगा जब शुरू किया तो मेरी आवाज आना शुरू हो गई सही से। तो ये बड़ी बात है कि फर्क पड़ा है उनको भी, पड़ता है और मजा आया जी वीडियो देख के। जी बिल्कुल जी, जबरदस्त वीडियो थी जी, बहुत सारी चीजों का इसमें जिक्र किया गया। और बाकी इंडिया की अगर बात की जाए तो मैं स्कूल में जब था तो मुझे एक चीज पढ़ाई की थी कि यार इज्जत उसकी होती है जो सबसे पहले अपनी इज्जत खुद करता है।
जब आप अपने आप पे खुद प्राउडली फील करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपको वो मुकाम देते हैं जो जिस मुकाम की आप उम्मीद कर रहे होते हैं, जो आपका टारगेट होता है। और मोदी सरकार की बात की जाए तो वाकई इनके बारे में जो बात इस वीडियो में की गई है कि जो टारगेट सेट करते हैं उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अचीव करके करते हैं, जरूर करते हैं, दिखाते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि मैंने ये करना है। तो ट्राई वाली वो ऑप्शन उनके पास नहीं होती कि कोशिश करेंगे, वो कहते हैं कि ये करना है तो वो करके दिखाती हैं। तो ये बहुत ही एक तारीखी बिल्डिंग है। और इंडिया में जो G20 इजलास हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया ऑल ओवर कंट्रीज को कि इंडिया वाकई जो है ना वो भाईचारे को, अमन को, मोहब्बतों का और अच्छाई का और जबरदस्त एक इंसानियत का माहौल जो अगर है किसी कंट्री में तो वो इंडिया में है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े लीडर थे वो जब जा रहे थे तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की हैं इंडिया के लिए। उनका जो बिहेवियर था इंडिया का उनके साथ, उन्होंने बयान किया कि वाकई यार इंडिया का जो कल्चर है वो बेस्ट कल्चर है। बिल्कुल। और इंडिया अपने कल्चर में एक मिसाल है, जिन्होंने G20 इजलास में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि यार जो मोदी सरकार है वो एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आए थे कि जितने भी सकाफती चीजें हैं वो भी उसमें उन्होंने शो की हैं और अपने मुल्क की हर जिले को उसमें लेकर आए हैं। और अगर मिनिस्टर साहब की बात की जाए, इतने अच्छे से वो व्लॉगर से डिस्कशन कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से वो अपनायत के साथ ये एक पैगाम देता है कि इंडिया के जो पॉलिटिक्स हैं, चले अच्छे बुरे तो सभी कंट्रियों में लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पॉलिटिक्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिक्स हैं और वो अपनी आवाम के साथ ऐसे रहते हैं जैसे एक लीडर को रहना चाहिए। वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है ना। हमारे यहाँ तो यहाँ पे एक गलियां नालियां जो बनाने वाला काउंसलर है उससे भी मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। तो वो तो एक मिनिस्टर साहब है जिनके पास वो व्लॉगर गए हुए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इंडिया वाकई जी एक मिसाल है और इंडिया मिसाल बनता चला जा रहा है। और 10 साल की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि 10 साल भी ज्यादा है। इंडिया हर 5 साल के बाद तारीख को बदल। बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे तो और चेंजिंग आएगी, और भी चेंजिंग आएगी। वीडियो जबरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।